अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर लिी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा आति नफ़्सी तक़वा। आमीन या रब्बल आलमीन। कल की क्लास में किसी का कोई क्वेश्चन, किसी की कोई चीज़ जो मिसिंग हो, वो इंशाल्लाह आप पूछ लें, फिर इंशाल्लाह वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। सब कुछ सबका क्लियर था? अगर किसी ने अपने नोट्स कंप्लीट करके नहीं भेजे तो काइंडली अपने कल का लेक्चर कंप्लीट करें और वो ग्रुप में भेजें, ठीक है? अच्छा जी, कल हम जो है ना देख रहे थे कि हम जब लोगों के साथ डील करते हैं तो उसमें हमने कैसे क्लियर बोलना होता है, और स्पीकिंग क्लियर में हम कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं। तो हमने देखा था हमने स्माइल के साथ लोगों से बात करनी है, इसके साथ हमने अपनी ऑनेस्टी के साथ बात करनी है, इसी के साथ हमने देखा था कि बैलेंस रखकर बात करनी है, और हमने चौथी चीज़ क्या देखी थी कि हमने इंसाफ वाली बात करनी है, यानी डबल मीनिंग बात ना हो, ठीक है? आज जो इंशाल्लाह हमने देखना है वो ये है कि हमारा टॉकिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। हिबा स्क्रीन शेयर करें। टॉकिंग स्टाइल हमारा कैसा होना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है हमारे टॉकिंग स्टाइल में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? आप आपके स्टाइल्स कैसे होने चाहिए बोलने के एतबार से? जाहिर है आपकी बॉडी लैंग्वेज इसमें काउंट होती है, आपका जो है। अच्छा, आप लोगों की हर चीज़ इसमें काउंट होती है। जब आप बात कर रहे हो तो आपका स्टाइल कैसा है, आप खड़े हुए हो तो खड़े होने का स्टाइल कैसा है, आप बैठे हुए हो तो बैठे होने का आपका स्टाइल कैसा है, या आप आपकी बात करने में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो धीमी पड़ी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें जो है वो हाईलाइट हो रही हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ हम देखेंगे वो पहला पॉइंट्स, हम कुछ पॉइंट्स इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जो आपके टॉकिंग स्टाइल में आते हैं। वेरी गुड जाकला, जिन्होंने अपने ओपिनियंस दिए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे ओपिनियंस हैं। इन्हीं चीज़ों को हमने इंशाल्लाह आगे लेकर चलना है जो आपकी ओवरऑल एक पर्सनालिटी को ग्रूम करने में हेल्प करते हैं। पहली चीज़ होती है पेस ऑफ स्पीच। पेस ऑफ स्पीच से क्या मतलब होता है? आपकी स्पीड, आप किस स्पीड से बात करते हो, ठीक है? आप जब बात करते हो तो उसमें आपका आपकी जो बात करने की स्पीड है वो किन बातों में ज्यादा होनी चाहिए, किन बातों में कम होनी चाहिए, क्या उसमें किस टाइम पे बैलेंस हमें चाहिए होता है, किस टाइम पे हमने स्मूथ जाना होता है, किस टाइम पे हमने जो है ना अपनी स्पीड को नॉर्मल लेकर चलना होता है। तो पहली चीज हमने जो देखनी है वो ये देखनी है कि आप जब भी बोलें, इंश्योर करें इस चीज को कि जब आपने बोलना है तो आपने एलिगेंटली बोलना है, बड़े स्वीटली बोलना है, ठीक है? तो जब आप इस पॉइंट को देखते हो, एलिगेंट बोलने को देखते हो, तो आपकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। तो पहली चीज जो अपने माइंड में रखनी है पेस ऑफ स्पीच के हवाले से कि आपकी स्पीड कैसी हो? स्लो हो, ठीक है? जल्दी ना करें बात करने में। आप बैठे हैं, बड़े कामली बैठे हैं, तहम्मुल के साथ बैठे हैं, और तहम्मुल के साथ बात करें, जल्दी ना करें, ठीक है? और याद रखें हदीस में क्या आता है? जल्दी का काम किसका है? शैतान का काम है, ठीक है? तो जल्दी ना करें अपनी बात करने में, आप स्लो बात करें, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर अपना दो बातें आ जाती हैं। एक बात यह आ जाती है कि जब आप जल्दी बात कर रहे होते हो ना, तो उससे आप ना एंशियस साउंड कर रहे होते हो, यानी आप ऐसे लगता है कि यार इसको बंदे को कोई टेंशन है या कोई परेशानी है या ये बहुत एंजाइटी फील कर रहा है, तो कह रहा है जल्दी जल्दी बात हो जाए मेरी, ठीक है? तो जल्दी बात करने का एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट बाहर आता है आपकी पर्सनालिटी का, वो ये आता है कि यार ये इसको एंजाइटी है किसी चीज़ की, इसको एंजाइटी है लोगों की, या लोगों के सामने अपनी बात रखने की। तो हमने क्या बात देखी है? आपकी स्पीड कैसी होनी चाहिए? सबसे पहली स्लो होनी चाहिए, कीप इट स्लो। स्लो हो, बात करने में जल्दी ना करें, ठीक है? अगर हम बात करते हैं तो वो एलिगेंट शो साउंड नहीं करती है आपकी बात, और क्या शो करती है, क्या किस तरह का साउंड करती है कि आप एंशियस हैं, एंशियस साउंड करती हैं, आपको एंजाइटी लेवल है, या आप जो है ना बड़े बड़े जल्दी जल्दी बात करें कि यार ये वक्त गुजरे और जस्ट आई आई मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग, और ये मैं अपना अगला काम कर लूँ, ये चीज़ है। तो आपने जो है बड़ा स्लो बात करनी है, ठीक है? स्लो बात करें। अच्छा, यहाँ पर ना दो तरह के लोग होते हैं। एक तो ये जो मैंने आपको बताया कि एंजाइटी फील होती है लोगों की पर्सनालिटी में, यार इसको ये बहुत एंशियस है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो जेन्युइन रीज़न होता है,
जैसे मेरे साथ ये जेन्युइन रीजन है कि मैं बचपन से ही बहुत स्पीड से बात करती हूँ। मेरे अंदर नेचुरली बहुत ज्यादा स्पीड है, इतनी ज्यादा स्पीड है कि मैंने इस पर बाकायदा जो है ना मेडिटेशन लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर जाके मुझे थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोलना आया। वरना मेरी बचपन से, एक होता है ना बच्चा बिफोर अपनी एज के बोलना शुरू कर दे, तो आई एम वन ऑफ देम। मैंने अपनी एज से पहले बोलना शुरू कर दिया। यानी एक होता है 1 साल का बच्चा हो, 2 साल का, फिर थोड़ी बहुत अम्मा अब्बा करता है, फिर बात करता है। मैंने प्रॉपर बातें बचपन से स्पीड से शुरू की हैं। ठीक है। इसी तरह बहुत सारे और केसेस होते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम, हाँ, बच्चों को सच लगती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो जाता है कि लोग मुझे कह रहे होते हैं प्लीज रिपीट करें। फिर मुझे माइंड में आता है अच्छा मेरी स्पीड तेज होगी। ठीक है, मैं सॉरी करती हूँ उसी टाइम, क्योंकि आपको पता है कि एक चीज आपके अंदर, एक चीज जो ऑलरेडी बिल्डअप है, आपने इस पर काम करना है। तो अगर आपको कोई इस चीज पर रोक रहा है ना कि आहिस्ता बात करें, आहिस्ता बात करें, तो इसको नेगेटिव मत लें। ठीक है। तो कोशिश करें जब आप बात कर रहे हो, आपकी पर्सनालिटी दिखे कि आप बात कर रहे हो, तो किस तरह बात करनी है। पहली चीज क्या हो, आप स्लो रहकर बात करो, कीप इट स्लो। दूसरी चीज ये, टेक पॉजेस, पॉज ले लेके बात करें। इसके अंदर एक जुमला लिखवाने लगी हूँ, उस जुमले को लिखें और उसके मानी को जरूर तलाश करें। पॉजेस हमने क्यों लेने हैं? वो इसलिए लेने हैं कि अपने अल्फाजों को, अपने लफ्जों को उनका मतलब दें, उनको वजन दें, एंड गिव योर वर्ड्स थॉटफुलनेस। सोच दें अपने अल्फाजों को। 3 चीजें देनी है अपने अल्फाजों को। पॉज ले लेकर बात करने के लिए आप 3 चीजें अपने वर्ड्स को दे सकते हैं जो इम्पैक्ट रखेंगे लोगों पर। पहली चीज क्या है, आपके अल्फाजों का मतलब उनको समझ आएगा। आपकी बात जो आप कर रहे हो उनका मतलब समझ आएगा। सेकेंडली, बात में जो वजन है, जो बात की इम्पोर्टेंस है, वो उनको समझ आएगी। तीसरी, जो आप जिस सोच के साथ बात कर रहे हो, वो सोच वो अपने वर्ड्स, आपके वर्ड से वो सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? पॉजेज हमने क्यों लेकर बात करनी है, अपने लफ्जों को उनका मतलब दें, उनको वजन दें, एंड क्या देना है, गिव योर वर्ड्स थॉटफुलनेस। ठीक है, बात समझ आ गई? अपनी ना, जो सेकंड पॉइंट इसमें आता है ना, वो ये आता है कि अपनी जो प्रोनाउंसिएशन है ना, उसके अंदर जल्दी मत करें, रश ना करें, कि नहीं आप जल्दी से लफ्ज बोल पाए। बहुत हमारी कन्वर्सेशंस में ऐसे होता है कि हम बात कर रहे होते हैं ना, तो अक्सर हम उस वर्ड को अच्छा प्रोनाउंस कर लेते हैं, लेकिन जब हम 3 4 5 6 दफा प्रोनाउंस कर रहे होते हैं ना, तो क्या होता है, जल्दी की वजह से ना वो वर्ड की खूबसूरती खत्म हो जाती है। मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। जब हम स्पीड से बात कर रहे होते हैं, हम कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूबसूरती खत्म हो गई है ना। तो ये जो चीजें होती हैं, ये पॉजेस के साथ आती हैं, आपकी स्पीड स्लो के साथ आती हैं, जो आपकी पर्सनालिटी में निखार पैदा करती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछें। समीरा, अपना रोल नंबर लिखें चंदा। किसी का कोई सवाल यहाँ तक? कशफ, आमना, हदीका, इकरा, उनसा, मुंजरीन, हिबा, मारिया, हलमीरा, सोबिया, जवाहिरा, फजीलत, बुशरा, नशवा, रोहमा, अक्सा। चले अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स ऑल राइट। टेक योर टाइम एंड स्पीक योर वर्ड्स। ठीक है, ऐसी बात नहीं करनी जो अनक्लियर हो, समझना मुश्किल हो। ठीक है, हमेशा एक बैलेंस में रहकर चलना होता है। आप अपनी पर्सनालिटी का निखार ऐसे लेकर आते हो, जब स्पीड तेज होती है ना, तो याद रखें इन पॉइंट्स को हम सीख इसलिए रहे हैं कि आपने इन पर काम किस तरह करना है। ठीक है, ये आगे जो कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे जिसमें आप, जिन पर आप काम करना शुरू करेंगे ना, जिनको आप प्रैक्टिस करेंगे, तो उस उससे फिर क्या होगा, आपकी अंदर ये चीज आ जाएगी कि आप थोड़ा कम बात करना शुरू कर, सॉरी, स्पीड आपकी थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। बाज का शॉर्टेज ऑफ टाइम, जो बड़े शयूख हैं, स्कॉलर्स हैं, स्पीकर्स हैं, जिनके पास और भी जिंदगी में काम होते हैं, वो उनकी स्पीड लेवल जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा हो जाती है। वो पहले बड़े स्लोली बात कर रहे होते हैं, आराम से बात कर रहे होते हैं, बट विद द टाइम बीइंग
और शॉर्टेज ऑफ टाइम, उनकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी तेज हो जाती है। या अगर वो वॉइस नोट्स में बात कर रहे होते हैं तो उनकी स्पीड तेज हो जाती है। या अगर दे वांट टू रश समवेयर, अगर उन्होंने कहीं जाना होता है तो वो वॉक करते हुए जब बात कर रहे होते हैं तो आपको पता है अक्सर सांस चढ़ जाती है, और सांस की वजह से ऐसा साउंड होता है कि यार वो बहुत स्पीड से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली चीजें पर्सनालिटी को खराब नहीं करती। लेकिन जब हम नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि आप स्लो बात करो, पॉजेज लेकर अपनी बात का मतलब क्लियर करो, अपनी बात जो समझाना चाह रहे हो उसके वजन को लोगों को समझा सको। ठीक है, ताकि लोग समझ सकें कि आपकी इस बात की इम्पोर्टेंस कितनी है। ठीक है, अगर आपके पॉजेज नहीं होंगी, आप जो है ना बड़े स्पीड से बात कर रहे होगे और आप इतनी जल्दी में बात करोगे कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई ये बंदा बात क्या कर रहा है, और वो अपनी सोच के मुताबिक उस बात को ले ले, ये गलत हो जाए। बात में वजन से मुराद ये है कि जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि जुमे वाले दिन आप लोग सूरतल कहफ की तिलावत करेंगे। मैंने बड़े आराम से बोला है, पॉजेस के साथ बोला है, इससे आपको पता चला है कि आपने सूरतल कहफ, मैंने इस पर स्ट्रेस दिया है, इस वर्ड पर सूरतल कहफ, मैंने इस पर क्या दिया है, स्ट्रेस दिया है, जोर दिया है, वजन है मेरी इस बात पर। ठीक है, जब आप कोई बात अपनी समझा रहे होते हो, जब आप अपनी बात की इंपॉर्टेंस बता रहे होते हो, तो उसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, वजन देना। ठीक है, बाद में वजन लेकर आओ। अगर कोई बात कर रहा होता है ना, एविडेंस दे रहा होता है ना, तो उसकी बात में वजन नहीं होता, से मुराद हम क्यों कहते हैं ऐसे कि आपकी बात में वजन नहीं है, कि यानी आपकी क्लैरिटी नहीं है इस बात में, या आपकी जो ये आपने जो एविडेंस दिया है इसमें वजन नहीं है, या आपकी बात करने में वजन नहीं है, या उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। एक तो ये कि आपने जो एग्जाम्पल दिया या एविडेंस दिया है वो लो है। ठीक है, वो उससे आप कायल नहीं हुए या ऑडियंस कायल नहीं हुई है। ठीक है, दूसरी चीज ये आती है कि वो बात जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, सॉरी, वो इतनी इम्पोर्टेंट होती है लेकिन उसके बात करने में, उसके स्टाइल में फर्क आ जाता है और वो बाद में वजन नहीं रहता। बात समझ रहे हो? यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और अगर वो उसको स्पीड से कर गए, अब जब मैंने आपको कोई चीज लिखवानी होती है या मैंने इंपॉर्टेंट चीज मैंने बतानी होती है, तो मैं क्या करती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हूँ ताकि उस बात का वजन रहे कि यार यू हैव टू राइट इट एंड यू हैव टू मेमोराइज दिस। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, इसको हम कहते हैं वजन देना बात को। ठीक है, आगे चलें। तीसरी चीज जो आपकी टॉकिंग स्टाइल में आती है ना, वो ये आती है आपने मम्बलिंग नहीं करनी। हिबा आ गई, हाँ जी, यहाँ पर ही रहे हैं अभी। हाँ जी बिल्कुल, अक्सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मम्बलिंग नहीं करनी। मम्बलिंग किसे कहते हैं, कि आप अपने वर्ड्स के साथ ना स्ट्रगल कर रहे होते हैं, यू आर स्ट्रगलिंग विद योर वर्ड्स। आप ये, सॉरी, फॉर वर्ड्स, आप मतलब अपने वर्ड्स को चूज करने में स्ट्रगल कर रहे हो, उसको मम्बलिंग कहते हैं। ठीक है, यू आर मेकिंग लाइक दीज साउंड्स, कैसे साउंड्स आप बना रहे होते हो, जैसे वो ऐसे हुआ था ना, हम जो ये वाले हम साउंड्स अक्सर ऐड कर रहे होते हैं अपनी बातों में। ठीक है, मम्बलिंग कहते हैं जो बातें क्लियर ना हो, ठीक है, जिनका कोई मीनिंग ना हो। तो इसमें हमने क्या करना है, अवॉइड फिलर वर्ड्स। जब आपने पॉज लेना है ना, तो उसके अंदर आप याद रखें, जो लोग पॉज नहीं लेते ना, वो पॉज को अवॉइड करने के लिए ना फिलर वर्ड्स ऐड कर देते हैं। हाँ जी, मम्बलिंग। फिलर वर्ड्स ऐड करने कैसे होते हैं कि यू आप जो है ना ऐसी हेजिटेशन रखते हैं अपनी स्पीच में, अपनी बात करने में, कि आप ऐसे से वर्ड्स ऐड कर देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, ना उनकी जरूरत होती है चैट में। आपकी कन्वर्सेशन में, आपकी बातों में, आपकी स्पीच में, आपकी टॉकिंग में, आपके वर्ड्स में ऐसे वर्ड्स ऐड हो जाते हैं, ऐड ऑन हो जाते हैं जिनका कोई मतलब होता ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते उस बात पर। लेकिन आप एक जुमले में ऐसे वर्ड्स ऐड करते हो, जस्ट वजह क्या होती है, जस्ट टू बाइंग टाइम। और ये मिसाल मैं जो देने जा रही हूँ इस पर जरा ना बहुत गौर करिएगा। जब आप एक शख्स से मोहब्बत करते हो या किसी को पसंद करते हो और आप चाहते हो यार हमारी बात लंबी हो जाए, तो आप अपनी बातों को खींचते हो, क्लियर बात नहीं करते हो। ठीक है, आप घुमा फिरा कर लेकर आते हो, यार इस बंदे से ना मेरी चिट चैट चलती ही रहे।
मैं से टॉकिंग, मेरी जो है ना इससे बातचीत लंबी हो जाए और मैं इससे बात करती ही चली जाऊं, तो क्या होता है, हम उस पर क्या करते हैं, हम पॉज नहीं करना चाहते हैं, हम पॉज को अवॉइड कर रहे होते हैं, फिर हम ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है, आप जानते हैं, आ, ठीक है, ये वाले वर्ड्स हम ऐड ऑन करते हैं। तो हमने इस चीज को खत्म करना है अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए, ग्रूम करने के लिए, ठीक है। बीइंग अ स्टूडेंट, अक्सर जब हम टीचर से सवाल कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, टीचर वो मुझे ना आपसे बात करनी थी, मिस अगर ऐसे हो जाए तो, मतलब ऐसे, मिस जैसे वो होता है, जैसे का क्या मतलब, जैसे वो होते हैं का क्या मतलब, बी क्लियर, सुकून से बात करें। हाँ जी मैम, ये मैम वो, मतलब ये वाली जो बातें होती है, ठीक है, ऐसे होता है, ये कॉमन है। तो ये आपकी पर्सनालिटी को डिफेम कर रही होती है, आपकी पर्सनालिटी को लो दिखा रही होती है। कुछ लोगों की बहुत आदतें होती हैं, और ये ऐसी आदत होती हैं जिनको इंसान चाहकर भी नहीं बदल पा रहा होता, उस पर काम बहुत कर रहा होता है, लेकिन ये प्रैक्टिस करने से आता है। कुछ चीज़ों पर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी, कुछ चीज़ों पर आपको फौरन फौरन काम करना होता है, वो चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे जिस पे आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं, इस पे आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब आपने इस चीज़ को ख़त्म क्यों करना है? इसलिए ख़त्म करना है क्योंकि एक अच्छा जो स्पीकर होता है, बात करने वाला होता है। अब स्पीकर, इट्स नॉट अबाउट उलमा की मैं बात नहीं कर रही, स्पीकर बात करने वाला स्पीकर, ठीक है? जो बात कर रहा होता है, जब वो बात करे तो उसके अल्फाज और उसके मानी सेम हों, ठीक है। तो ये इसलिए जरूरी है कि आप मम्बलिंग ना करें, पॉजेस अवॉइड ना करें, पॉजेस करें, सुकून से बात करें, कोई बात नहीं, इतनी जल्दी नहीं है, टेक इट इजी, ठीक है। लाइटर नोट पे चीजें लें, बातचीत करें। अब अगर आप अपनी फर्स्ट क्लास को देखें तो आपकी फर्स्ट क्लास में जो हमने चीजें कवर करनी थी वो सेकंड क्लास तक चली गई, और सेकंड क्लास में जो हमने कवर करनी है वो थर्ड क्लास में। आपको पता है इसकी वजह क्या है? क्योंकि आप लोगों ने माशाल्लाह जब मुझे अपने मकासद बताए थे ना, मेरा मकसद ये है, तब आप लोगों ने इतनी बातें खींच दी थी कि इवन आई वाज राइटिंग आपके नेम्स के आगे कि अच्छा इस बच्ची का ये मतलब मकसद है, ये मकसद है, और इवन आई वाज थिंकिंग कि अब मैं आगे लिखूं क्या कि इस बंदी का मतलब इस मकसद क्या है, क्योंकि आप लोगों के वर्ड्स में मम्बलिंग बहुत ज्यादा थी, एक्स्ट्रा थी, क्योंकि आप लोग हेजिटेट कर रहे थे बात करते हुए, पॉज नहीं ले पा रहे थे, स्लोली बात नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ, टाइम जो है हमारा शॉर्ट हो गया, और फिर क्या हो गया, टाइम मुकम्मल हो गया हमारा, तो उससे क्या हुआ, हमारी डिले हो गई क्लास मजीद, हर नेक्स्ट डे पर हम चले गए, ठीक है। तो ये चीजें हम सीखेंगे, इससे प्रोडक्टिविटी आएगी, पंचुअलिटी आएगी, बात करने का तरीका सलीका आएगा, बातों के अल्फाज, जो जो अल्फाज आप अपनी बातों में इस्तेमाल कर रहे हैं वो, उससे क्या होगा, मानी समझ आएगा, और आपकी बॉडी लैंग्वेज समेत आपके जो वर्ड्स हैं उनके मानी सेम हो जाएंगे, ठीक है, एक हो जाएंगे। अब बात क्लियर क्यों नहीं होती, सवाल तो ये पैदा होता है ना, हम बात क्लियर क्यों नहीं कर पाते हैं? मैंने आपसे मकसद पूछा, अब आप मकसद बताते हुए घबरा रहे हैं कि अगर मैंने मकसद बताया कि बाजी मेरा तो कोई मकसद, मैं मकसद लेकर ही नहीं आई कोई, मैं चाहती थी मैं पहली क्लास में अपना मकसद बनाऊं, किसी के अंदर ये जुर्रत हुई कि वो ये बात कह दे कि मेरा कोई मकसद नहीं है? पता है हम बात क्लियर क्यों नहीं कर पाए ये? और मुझे पता है, मेरे मेरे पास आप लोगों के मकासद लिखे हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मकसद क्लियर नहीं था, वो सिर्फ जो पहले जो स्टूडेंट्स बोल चुके हैं उनसे अपने मकसद बना रहे थे कि अच्छा इसका ये मकसद है, मेरा भी ये मकसद है, इसने ये अपना मकसद लिया, मेरा भी ये मकसद होगा। हो सकता है, बिल्कुल मैं इसको अपने मकसद के तौर पर बता सकती हूँ बाजी को, गलत। आपको क्लियर बात करने का डर होता है, आगे का डर होता है। अब डर कैसा होता है कि बाजी क्या कहेंगी, मैंने बोल दिया कि मेरा कोई मकसद नहीं है, बाजी ने तो बस मकसद के बगैर क्लास में आ गए, बाजी ने तो पूरी क्लास के सामने इंसल्ट कर देनी, पहला दिन है, रहने देती हूँ, कोई बात नहीं, इनबॉक्स में बाजी को अलग से बता दूंगी, मेरा ये मकसद था, मैं इस मकसद से आई, मैंने क्लास में से नहीं बोला, अभी नहीं मैंने बोला, मेरी जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट है, हर्ट होगी, पता नहीं आगे जवाब क्या होगा, पता नहीं अब रिश्ता मेरा खराब ना हो जाए बाजी के साथ। मैं बाजी के साथ साल हो गया, बाजी के साथ जुड़ी हुई हूँ, और अगर मैंने बाजी को अब कह दिया ना बाजी मेरा जो मकसद क्लियर नहीं है, या मेरे पास इस बात का आंसर नहीं है, तो उनके डिसरिस्पेक्ट ना हो जाए, या एक गैप ना आ जाए मेरे और उनमें,
पता नहीं वो क्या कहेंगी। ठीक है। अगर स्टूडेंट टीचर से बात कर रहा है तो ये वाले हो सकते हैं मोस्ट कॉमन जवाब, ये डर हो सकते हैं जो क्लियर बात नहीं कर रहे। और अगर स्टूडेंट्स अपनी दीन को आगे फैला रहे हैं या अपने कोर्स की एडवर्टाइज कर रहे हैं या दी कुरान पढ़ने के लिए, कुरान क्लासेस के लिए दावत दे रहे हैं लोगों को, तो वो इस बात से डर के पीछे हो जाते हैं कि हम तो अभी खुद स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। तो हम आगे दावत देंगे, इन्होंने तो हम पे ही चढ़ जाना है कि तुम क्या कह रही हो। और ये खौफ होता है कि लोग क्या कहेंगे, पता नहीं कैसे आंसर्स आते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, मम्बलिंग शुरू कर देते हैं। हमारी बातें जो है वो अनक्लियर की अनक्लियर रह जाती हैं, बातें क्लियर ही नहीं हो पाती हैं। तो ये वाली चीजें जो है हमने स्टॉप करनी है अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए, और ये सब प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। बस करने का काम अभी से शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अभी एक एक्टिविटी करते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर है। अब मैं एक एक स्टूडेंट का नाम लूंगी और उन्होंने मुझे कुछ बताना है। तो कशरफ जुनैद, माइक ओपन करें अपना। जी आप भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुझे अच्छा लग रहा है आज आपकी आवाज़ सुन के, 2 दिन 3 दिन से सुनी नहीं है मैंने। अच्छा। हो सकता है मुंजरीन मैंने अगला नाम आप ही का सोचा हो, लेकिन आपने तो पहले ही ना कर दिया, और आपको पता है जो ना करता है मैं उसको ज़रूर बुलवाती हूँ। अच्छा, कशरफ आपने मुझे बताना है कि आज आप पूरे दिन में, सिर्फ आज के दिन पर, आप किस चीज़ के लिए ज़्यादा ग्रेटफुल रही हैं। और स्पीक क्लियर, थिंक फास्ट और नॉर्मल। ठीक है। जरा मुझे जल्दी से बता दें, आज आप किस चीज के बारे में ग्रेटफुल रही हैं, किस चीज के बारे में। मैंने आज काम करते हुए किचन में जब मैं कुकिंग कर रही थी, तो हम्म। मैंने उसके साथ-साथ ना जो सूरतें मैंने कुरान की हिफ्ज़ की हुई है ना, उन्हें रिवाइज़ किया था। हम्म। और ये मैंने काफ़ी दिनों बाद किया। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक दी। मतलब मैं जो एक पर्सनैलिटी बनना चाहती हूँ ना, उनमें एक ये भी है कि वो चलते-फिरते कुरान की तिलावत करे। तो वो आज मैंने हाँ, कई दिनों बाद किया, तो इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आपने तो हमारी मुझे तो समझाने का मौका ही नहीं मिला। अब आप लोगों को समझ आ गई है कि ये होती है क्लियर बात। पॉजेस भी कशिफ ने लिए, स्लो भी बोला, उनकी बात का वजन भी हुआ, उनकी बात के मानी भी समझ आए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड कशिफ, जबरदस्त। अल्लाह मज़द फजद। अगले पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ओके। कोई और वॉलंटियर करना चाह रहा है जो आज ग्रेटफुल रहा हो? सोबिया हमीद, हामिद, सोबिया हामिद, रोल नंबर 3। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। स्पीक क्लियर फास्ट एंड नॉर्मल। ठीक है। जी मैम। हम्म। अ, स्टार्टिंग का पॉज नहीं लेना था चंदा। स्टार्टिंग में इतना लंबा पॉज तो कहा ही नहीं मैंने। अ, मम्बलिंग हो रही है। अच्छा। मैम बहुत ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मुझे बोलना ही नहीं आता। मतलब तो मैं अपनी तो, बात कर ही नहीं पाती। तो अभी भी तो बताया ही है आपने कि मैं बात नहीं कर पाती, है कैसे बता दिया? जादू। नहीं। अच्छा चलिए, सिर्फ मुझे इतना बता दें कि सबसे ज्यादा आज शुक्रगुजारी किस बात पर रही, जिस जिस बात पर अल्लाह याद आए हो फौरन। वो छोटी सी बात भी हो सकती है, बहुत छोटी सी बात भी हो सकती है। आप समझे, अ, सिर्फ आप मुझसे बात कर रही हैं, क्लास में कोई भी नहीं है, सिर्फ आप मुझसे बात कर रही हैं। कोई भी नहीं, कोई आपको नहीं सुन रहा, कोई कोई आपको जवाब नहीं देगा, सिर्फ आप मुझसे बात कर रही हैं। अ, सुबह आज खाना खाया था? जी मैम। क्या खाया था? आज आलू मटर। आलू मटर, आलू मटर गाजर है ना, मिक्स सब्जी पसंद है? नहीं, आलू मटर सिर्फ खाए थे। हाँ जी। अच्छा, पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये खुशी की बात नहीं है, आपको पसंद है आलू मटर? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस फिर ये हमारी छोटी सी चीज है कि हमने आज सब्जी खाई है, और ये मेरी फेवरेट सब्जी और मैंने खाई है, और दैट्स इट। ये मेरी जो है ना, मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो ये जो जी मैम। चीजें हैं
ये इंशाल्लाह हम सीखेंगे, आप पर इंशाल्लाह हम काम करेंगे। किसी और ने भी हाथ उठाया था? फजीलत, आपने उठाया था? नहीं, अभी अलमीरा थी शायद। जी अलमीरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो अस्सलाम। जी। मैं एक्चुअली ये बताना चाहती हूँ कि कल हम्म जब मैं रात को सोने लगी थी, व्हेन आई वाज ऑन माय हम्म बेड, तो आई लुक्ड अराउंड ऑल द वॉल्स ऑफ माय रूम एंड आई फेल्ट आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हैविंग दिस रूम एंड दिस हाउस व्हिच इज सो अलहम्दुलिल्लाह। ब्यूटीफुल। और हम्म आज भी इवन जब मैं किचन में थी तो मैं सैलेड्स कट करी थी, तो वेजिटेबल्स की वैरायटी यू नो व्हेन यू कट द सैलेड्स तो आपके पास यू नो यू हम्म हैव अ वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स। तो जब मैं वो हम्म कट करी थी तो आई सॉ एंड आई फेल्ट वाओ आई हैव so many things to like to eat, so I was very grateful ईद। for that. और इसके अलावा of course there are a अल्हम्दुलिल्लाह। lot of things we do in the day and we feel कि नहीं I'm very very grateful, so yeah. हम्म अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है अलमीरा। और यकीनन जो आपका टॉकिंग स्टाइल है माशाल्लाह बहुत अच्छा है, पॉजेस भी थे, स्लो भी थी। एक चीज ममलिंग है, ठीक है, उस पर इंशाल्लाह हम काम करेंगे, ठीक है। आपके अंदर ये चीज है, ओके। Yeah, inshallah. Okay, thank you. जी फजीलत। जी आप भी। मैंने आज की अपनी एक बहुत अच्छी सी जो मेरे साथ हुआ मैंने वो बताना है कि आज बहुत मेरा टफ रूटीन थी आज सारा दिन, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह जी प्लीज़ आज कुछ ऐसा कर दें कि मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। हालांकि ये पहले भी हो जाता है, लेकिन मैंने दुआ नहीं करती, मैं कहती हूँ मैं इंशाल्लाह इस चीज़ को हैंडल कर लूंगी। तो आज हम्म मैंने दुआ की, तो कल का शेड्यूल ही चेंज हो गया मेरे लिए ना। तो बहुत मैं जबरदस्त। वो आज से 2.5 साल पहले 2.5 साल में भी ऐसा नहीं हुआ, जो आज हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी बहुत खुशी हुई ये अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी बात है। और आपको पता है फजीलत, आपकी इस बात से मुझे हिबा की वो फीडबैक याद आ गया तजवीद का, कि वो कोर्स की जो किताब पढ़नी थी, वो बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल गायब भी हो गई। और ये वाली मिसाल ना मैं अपने बहुत सारे सेशंस में दे चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये आप लोगों के साथ जब ऐसे मिरेकल्स होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। और वाकई इंसान को इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहना चाहिए, ठीक है। जी बुशरा। जी, फजीलत थोड़ी सी ममलिंग थी आपके अंदर भी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें ठीक थी, इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे। जी बुशरा, आपने भी कोई बात करनी थी ना, आपका हैंड रेस था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैंने अलहुदा का कोर्स ज्वाइन किया हुआ है ना, मैंने आज उसका फर्स्ट टेस्ट दिया था और मैंने उसकी ना रिक्वायरमेंट है कि उसमें 80% मार्क्स ना हम्म स्कोर करने हैं, तो मैंने वो कर लिए थे। फिर मुझे आओ उस पर खुशी अल्हम्दुलिल्लाह, हुई। क्या बात फिर है जी, उसके बहुत बाद बड़ी मैंने सेलिब्रेशन है, इतने दिनों हलाल बाद सेलिब्रेशन। थैंक यू। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इतने दिनों बाद सेशन लिया था तदब्बर क्लब का, उस पे भी हम्म मुझे खुशी हो रही थी, और वो अब तो वाले बहुत सेशन पे जबरदस्त, भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जवाहिरा। बुशरा, आपकी हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह ऑन ऑन जो थे ना, पॉइंट थी, ऑन पॉइंट थी अल्हम्दुलिल्लाह, सब चीजें ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जवाहिरा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैम बहुत बहुत टाइम से बहुत कुछ था माइंड में, बहुत कुछ क्वेश्चन थे जो क्लियर नहीं हो रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे बहुत सुकून है कि मेरे वो इतने टाइम बाद वो सब क्लियर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, इंसान को ग्रेटफुल रहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। किसी और ने कुछ तो नहीं कहना? नेक्स्ट पॉइंट पे चले हम। जी मुझे कहना है सलाम जी नशमा। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने जो यही बताना था कि अ, जैसे होता है ना कि हम अपने बच्चों को कोई डांटे तो या मुझे कोई भी आपकी कोई आवाज ना ऐसी स्लो बात आ रही है किसी नशमा, क्लियर नहीं है। अगर आपने कोई हेडफोन्स या हैंड लगाए हुए ना, उसको उतार लें। अभी क्लियर है। जी अब अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। मैंने बताना था कि जैसे अगर कोई हमें कोई बात कहता है ना तो हम फौरन मेरा ये था कि मैं जैसे हाइपर हो जाना या जो चीज नाकाबिले बर्दाश्त हो तो उस पे मैं रिएक्शन दे देती थी अपने हम्म मूड से या कुछ ऐसा, यानी चुप हम्म हो जाना, अगले बंदे को फील हो जाना। तो आज भी ऐसा हुआ तो, लेकिन मैं बहुत
तहम्मुल से रही, और मैंने आगे से रिएक्शन भी नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज बहुत अच्छा लगा खुद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। कि मैंने रिस्पॉन्स यानी उनको रिएक्शन ही दिया, क्योंकि रिएक्शन देने से बास टाइम वो मामला जो सिचुएशन होती है वो बिगड़ जाती है। तो हम्म। इस वजह से ये आज खुशी का दिन था थोड़ा, और नेगेटिव अल्हम्दुलिल्लाह। सोचे नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है। और आप सब लोगों ने एक दूसरे की बातें सुनी है ना? आप लोगों को स्टाइल्स पता चल रहे हैं, सबके डिफरेंट थे। अब जो लोग एक जो हम लास्ट पर पॉइंट देखेंगे ना, टॉकिंग स्टाइल में ना इमोशन होना चाहिए आपका। आप सब लोगों में, बहुत कम लोगों के अंदर मैंने वो इमोशन देखा है। आपके टॉकिंग स्टाइल में इमोशन की कमी है, रिदम की भी कमी है, इमोशन की भी कमी है। तो इंशाल्लाह हम इन दो पॉइंट्स को, आप लोगों ने बहुत गौर से देखा, स्पेशली नशवा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बाकियों को तो नहीं सुना। आपने इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉइंट्स पर बहुत गौर करना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि आप खुशी की बात बता रही हैं लेकिन खुशी नजर नहीं आ रही, ठीक है। जब आप हैप्पी हैं तो अपनी अल्फाज आप कैसे होने चाहिए, आप बात इस स्टाइल से करें कि पता चले कि यस, जो है नशवा हैप्पी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस चीज को हमने नेक्स्ट पर देखना। अब हम आगे जाते हैं, अवॉइड गॉसिपिंग। गॉसिप्स किसे कहते हैं? गपशप करना, ठीक है। आप याद रखें, जो बेजा गपशप होती है ना, वो आपके एलिगेंट कन्वर्सेशन स्टाइल का हिस्सा नहीं होती। बात समझ रहे हैं? बेजा गपशप से मुराद ये होता है, जो आप एਵੇਂ ही बैठे हैं जस्ट फॉर फन, इंजॉय करने के लिए आप बातें सुन रहे हैं या कर रहे हैं, और जब आप ये करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में जो सबसे बड़ा लैक आता है, वो आता है एलिगेंट कन्वर्सेशन स्टाइल का जो हिस्सा होता है ना, वो मिसिंग हो जाता है। इस चीज का गपशप हिस्सा नहीं होता। बात समझ गए? बाज़ औक़ात हम रियलाइज नहीं करते, लेकिन हम बेजा गपशप का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। हम इस फन को एंजॉय करते हैं, और मैं समझती हूँ कि ये इट्स अ ह्यूमन थिंग, ठीक है, हो जाता है हमसे। इट्स जस्ट कम अस टू अस नेचुरली, हो जाता है। लेकिन आप याद रखें कि ये जो गॉसिपिंग है ना, गॉसिप्स, गपशप करना, इट्स नॉट अलाउड इन इस्लाम। जो बेजा गपशप होती है, गपशप, हाँ, आप एक दूसरे के हाल अहवाल पूछो, रिलेशंस बनाने हैं आपने, जरूर बात करो। आप गॉसिप्स में अगर वो बात ले आते हो ना जो इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, या वो आपकी पर्सनालिटी को डिफेम करे, या लूज आपको करे, या आपको लोअर पॉइंट पे ले जाए, या आपकी एनर्जी लेवल डाउन कर दे, तो वो गपशप अवॉइड करनी, इस चीज को खत्म करना। और इस चीज के लिए आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है। आई रिपीट, इस चीज के लिए आपको प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है। बीइंग अ मुस्लिम, हमें पता है कि हमने इस चीज का पार्ट नहीं बनना, हम इस चीज का पार्ट बन ही नहीं सकते जहां जहां गॉसिप्स हो रहे हो, गपशप चल रही हो बिला वजह, ठीक है, और आप वहां का हिस्सा नहीं बन सकते उन बातों का। प्रोडक्टिव चीजें हैं जरूर, गपशप हो रही है, उनमें से अगर आपके काम की बातें हो रही है तो ओके, इफ नॉट, खामोशी से बैठे अपना जिक्र करना शुरू करें, ठीक है। आपको पता है आप गॉसिप्स को अवॉइड कैसे कर सकते हो? कोई बताएगा मुझे? आप गॉसिप्स अवॉइड कैसे करते हो? बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ मोमिना, आप गॉसिप्स कैसे अवॉइड कर सकते हो? चुप रहकर, अच्छा मुंजरीन, बड़ा जबरदस्त जवाब है, क्लैपिंग होनी चाहिए, माशाल्लाह। और चुप ही तो कैसे होना है ना मेरी जान, यही तो पूछ रही हूँ मैं। जिक्र अज़कार करके, अच्छा, तो इंसान जिक्र अज़कार ज्यादा करे तो थक नहीं जाता? आमना, यू आर नॉट कमिंग स्लो मैन। अच्छा, जिक्र अज़कार करके अपने आप को दिल अल्लाह के लिए एंगेज करके, ठीक है, और अच्छी बात बताकर, ओके, और आई वांट मोर आंसर, टॉपिक चेंज करके, बहुत अच्छा पॉइंट है वैसे, ये लॉजिकल बात है, ऐसा होता है,
हो जाए तो बहुत जबरदस्त है, टॉपिक चेंज हो सकता है। और बाकी सभी जवाब दें जिन्होंने जवाब नहीं दिया, मुझे सबको। कैन आई से समथिंग? मैं कुछ कह सकती हूँ? जी 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 अ, जी, आप जरूर कह सकती हैं। जी, एक्चुअली ये होता है कि समटाइम्स आप, वैसे तो ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है कि 2 पॉइंट्स, एक ये कि ज़िक्र करके और दूसरा हम्म आप टॉपिक को चेंज करते हैं। दोनों हम्म चीज़ें ही बहुत अच्छी हैं, बट कभी आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि जहाँ पे आपके बड़े बैठे हुए हैं, सब ठीक है, और मोस्टली ख़वातीन को बहुत ज़्यादा गॉसिप्स करने की आदत होती है। हम्म तो हम्म जो बड़ी हमारी हैं और सब बड़े होते हैं, उनको आप मना भी नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, और इवन आप टॉपिक भी चेंज करेंगे क्योंकि आपके पास कमांड नहीं है, आप छोटे हैं, तो आप हम्म शायद, आपके पास इतनी पावर नहीं होगी कि आप टॉपिक चेंज कर सकें। तो हम्म, मैं ये समटाइम्स करती हूँ कि उनकी बात में उनका साथ तो नहीं देती, बट थोड़ी सी स्माइल पास कर देती हूँ कि हम्म, ओके, बट अंदर से उसको डिसलाइक कर रही होती हूँ वो जो भी करते हैं। तो आई थिंक उस सिचुएशन में, क्योंकि वैसे आई ट्राई टू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दोज काइंड ऑफ गैदरिंग्स, बट ऑब्वियसली आप अपने रिलेटिव्स के साथ या बड़ों के साथ होते हो तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। सो दिल से आप, एक सिचुएशन होती है कि जब आपको कोई बुराई आप नहीं रोक सकते तो आप उसको दिल से बुरा कहते हैं। तो अच्छा। मैं ये करती हूँ कि मैं खुद अपने दिल से उसको एक तो बुरा कह रही होती हूँ कि मैंने इसको हम्म पार्टिसिपेट इसमें नहीं करना, और दूसरा अच्छा जो पर्सन बात कर रहे हैं वो मुझे, मेरी तरफ देख रहे हैं मुझे बार बार कि मैं भी करूँ उसमें पार्ट लूँ, तो मैं उनको थोड़ी स्माइल पास कर देती हूँ और उनको ये शो हो जाता है कि ठीक है, मतलब मैं नहीं इंटरेस्टेड नहीं उस चीज में, या मैं नहीं करना चाह रही। तो अच्छा आई थिंक एक ये भी तरीका होता है जहाँ पे आप बहुत ज्यादा मजबूर हो जाते हैं, आप नहीं चेंज कर सकते टॉपिक, या आप नहीं कुछ भी इस तरह से कर सकते, तो अपने आप को बस आप समझाते रहे कि आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, और हम्म नहीं आपने किसी के साथ रूड होना है, क्योंकि सब आपसे हम्म बड़े हैं। सो हम्म, अब बस ये कि आप अपने आप को बिल्कुल उस में नहीं आपने आना, उस साइकिल में आकर फंसना नहीं है बिल्कुल भी। ओके। सो अच्छा, अब मैं आपकी वन बाय वन बात का जवाब दूंगी। सबसे पहली बात, याद रखें, जब गीबत करनी नहीं है ना, तो गीबत करने वाला और गीबत सुनने वाला एक बराबर होते हैं, कोई फर्क नहीं होता उनमें। अगर आप उन कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं है, बट विथ स्माइल यू आर अ पार्ट, आप सुन तो रहे हो, ठीक है, आप स्माइल से क्या शो करा रहे हो, दैट यस मैं इस चीज का हिस्सा हूं। और सेकेंडली, जो आपने ये बात कही कि दिल से बुरा जान रही हूं, तो आप दिल से बुरा जानो, लेकिन वो हदीस में क्या है कि वो सबसे कम दर्जा है, ठीक है, निचला दर्जा। तो क्या आपने अपनी जुबान से बात कर ली, हाथ से रोक दिया, जब ये दोनों काम नहीं हुए तो आप थर्ड पर छलांग लगा के नहीं जा सकते हो, ठीक है। बेबी स्टेप से स्टार्ट करते हैं। सेकेंडली, अलमीरा लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, फिर मैं इंशाल्लाह ओके। आपको पॉइंट लेती हूँ, ठीक है। याद रखें, छोटे बात नहीं कर सकते बड़ों के आगे, मैं इस बात से अग्री करती हूँ, बट अगर आपका पर्सपेक्टिव, आपका एम बाकियों को पता होगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपको इस चीज के अंदर घसीटेंगे ही नहीं। और टॉपिक चेंज करने का ना बड़ा अच्छा होता है। बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर जब हम गैदरिंग्स में बैठे होते हैं बच्चे होते हैं, लेट्स स्टार्ट प्लेइंग विद किड्स। बच्चों के साथ खेलना शुरू करें, उन एक एक शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जो करें। मैं ये नहीं कह रही टॉपिक चेंज करना है तो नून का नुक्ता बन जाए और वहां जाके माइक पकड़ लें, ये ना करें। बेबी स्टेप से स्टार्ट करें, अपने राइट वन से स्टार्ट कर लें, अगर वो भी पार्ट है आप उनको पहले अपनी तरफ इंगेज करें, ठीक है। उसके बाद अपनी उससे नेक्स्ट जो है शख्स पर जाएं, एक एक शख्स को उस कन्वर्सेशन के पार्ट से हटाएं, और जब वो हटें उसके बाद अपनी बात रखें। लेकिन आपको उसके लिए अपने लिए एक बैकअप प्लान होना चाहिए आप लोगों के लिए। जैसे अगर मैं आपको अपनी बात करूं, तो फैमिली गैदरिंग्स में अगर कोई बैठा है ना, जैसे मिसाल के तौर पर शादी हुई नहीं है, लेकिन जो ख्याली पुलाव ससुराल होते हैं हमारे, ख्याली जो बनाते रहते हैं, वो ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, अपनी थिंकिंग्स में रहते हैं कि ससुराल होगा ना जब इसका, तो हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे। और अगर रिश्ता किसी का हो गया तो वो क्या कहते थे कि जी इसका इसका जो शौहर है, इसकी जो सास है, इसकी जो नंद है। तो अब सबको पता है कि अभी हुई नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते इसका शौहर, इसकी नंद, इसकी सास, इसकी जो है ससुर, ठीक है, आप ऐसे नहीं कह सकते हो, होने वाला कह सकते हो, ये एड ऑन वर्ड्स कर सकते हो। अब एक शख्स को पता है कि ये चीजें अलाउड नहीं है, ठीक है, आप अपनी पर्सनालिटी को ऐसा अपने घर में रखो कि लोग आपको ऑलरेडी जाने कि आप इन चीजों का पार्ट नहीं रहते हो,
ठीक है, अगर अगर आप कहते हो ना कि आप उन जगहों से उठ नहीं सकते हो, तो काइंडली एक शख्स के कान में आप ये बात कर सकते हो। आपकी अम्मा बैठी होंगी, आपके अब्बा बैठे होंगे, आप उनको कहो कि अम्मा आई विल कम इन मिनट्स, अब्बा आई विल ज्वाइन यू लेटर, विद इन मिनट्स। वॉशरूम तो जा सकते हो, वॉशरूम के लिए तो किसी को वो नहीं चाहिए ना कि किसी को स्टैंप लगाओ कि वाकई वॉशरूम जाना है, इसने इसको वॉशरूम जाना ही भी है कि नहीं। ठीक है, वॉशरूम जा सकते हो, उठ सकते हो वहां से। और अगर नहीं भी तो एक मोमेंट इतना स्ट्रांग होता है, इतना कवि होता है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। और अगर आप छोटे हो तो बड़े प्यार से, आपको पता है मेरे घर में क्या होता है, कोई छोटा है ना, किसी ने बात करनी है और बड़े सब बैठे हैं, तो हम लोग ना छोटू सा अपना हाथ बाहर निकाल देते हैं, हाथ खड़ा कर देते हैं। जैसे जब स्कूल में टीचर, स्कूल कॉलेज में टीचर्स कोई सवाल करती हैं कि हाथ खड़ा करो किसको आता है, तो हमें आता नहीं होता, बस इसलिए कि टीचर जिनके हाथ नीचे होंगे उनसे पूछेंगे, हम छोटा सा हाथ ऊपर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग के घर में ऐसा होता है, जब किसी छोटे ने बात करनी हो ना, हम बोर हो जाते हैं अक्सर। जब हमारे चाचू आते हैं तो वो बिजनेस और ये वो की बातें कर रहे होते हैं, और हम सब बच्चे बैठे होते हैं, हम सब लोग ना एका कर लेते हैं इशारों इशारों में कि हाथ खड़ा करते हैं। हाथ खड़ा करते हैं ना, तो फिर जो सबसे बड़ी लीडर होती है, जैसे कि वरीशा लीडर होती है सारे बच्चों की, वो बोलते हैं कि हम बोर हो गए हैं, तो अब आप अपनी बातें चेंज करें, अब आप जब अकेले हो तब ये बातें करिए, हम बच्चे बैठे हैं तो हम कोई लाइटर नोट पर बात करते हैं। तो वो फिर सारे अपना ध्यान खुद ही चेंज कर लेते हैं, वो हंसी मजाक में बात चली जाती है और वो फिर टॉपिक चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे स्टेप्स ले सकते हो, ये आपकी पर्सनालिटी को अच्छा दिखाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहली चीज है कि आप स्लोली बात करो, बड़े नीट और क्लीन बात करो, साफ बात करो। ठीक है, और इसी के साथ आप क्या बात करो, अपनी उन गॉसिप से हटो। जब आप गॉसिप से हटते हो, सबसे पहले जो आपको पता चला ना इस ग्रुप में मेन शख्स ये है इस बात को उठाने वाला, आप उस शख्स से मुखातिब होकर कोई बात कर सकते हो डायरेक्ट। वो पूछे कि मैं ये बात कर रहा हूँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तो अल्लाह की बंदी हम ये बात कर लेते हैं ना, वो तो इतनी बोरिंग सी बात है, लेट लेट जस्ट से कि ये बोरिंग है। अगर वो कुरान और हदीस के खिलाफ जा रही है ना बात, कह दें वो बोरिंग है, कोई हरज वाली बात नहीं है इसमें। लेकिन अपने आप को आगे लेकर आए, बात रखने का तरीका फन सीखें। और अगर वो नहीं होगा तो आपकी पर्सनालिटी में ये चीज लैक कर जाएगी और वो आगे जाके आपको मुश्किल करेगी। ठीक है, तो ये चीजें स्मॉल स्टेप से आती हैं, और मैं आपको आप याद रखें कि गॉसिप्स को अवॉइड करने सबसे पहले आप कैसे कर सकते हो, जब आपको अपना मकसद याद हो। जब आपको याद रहेगा ना कि आप इस दुनिया में आए कैसे हो, जब आपको पता होगा ना कि आपका मकसद एक्चुअल क्या है, तब आप किसी भी गॉसिप्स का पार्ट नहीं बन सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब मैं शादियों पे जाती हूँ, गैदरिंग्स में जाती हूँ, मैं वैसे तो बहुत कम जाती हूँ अपनी क्लासेस की वजह से, मैंने हाफ ऑफ दी गैदरिंग्स छोड़ी हुई हैं। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा मैं बहुत मुश्किल से एक आधी जो है ना वो गेट टुगेदर में, फैमिली गेट टुगेदर में जाती हूँ, वरना मैं हर हर मैं इवेंट मिस करती हूँ अपनी क्लासेस और कोर्सेज की सेशंस की वजह से। तो वहां पर अगर कोई ऐसी बात हो रही हो ना, तो मैं पता क्या करती हूँ कि मैं बात करनी शुरू कर देती हूँ अपने क्लाइंट्स के बारे में। क्या क्या होता है, फलां क्लाइंट जो है वो मुझे फलां एग्जांपल दे रहा था और बड़ी अच्छी थी। मैं सोच रही थी कि जो जैसे मैं कोई भी अगर मदर है, मेरी पुप्पो हूँ, तो मेरी पुप्पो वैसे मेरे साथ बड़ी फ्रेंडली है, मैं उनके कान में कहती हूँ पुप्पो यार ये टॉपिक बंद कराओ यार, पता भी ये चीज़ें ठीक नहीं है, तो मेरी पुप्पो खुद ही माशाल्लाह आगे हो जाती है और खुद ही कह देती है। और जिस शख्स को आपकी पर्सनैलिटी का पता हो उसको सपोर्ट सिस्टम बनाए अपना, ताकि वो आपका साथ दें और एक यारा हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक को याद रखा करें, दोनों फ्रेंड्स थे और उनको तीसरे किसी की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अल्लाह ताला के सिवा। ठीक है, तो वो दो थे, उन्होंने कभी अपने आप को कम नहीं समझा था कि यार हम दोनों छोटे हैं हों तो हम किसी को जो है ना वो नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी पावर नहीं। आपके अंदर अल्लाह खुद पावर डाल देते हैं। हिम्मत तो करें, इरादे तो करें। जब इरादे आपके पता हो ना, आपका मकसद आपको पता हो, तो आप यकीन माने, आप यकीन माने कि आप इन चीजों से बहुत ज्यादा दूर हो जाते हो। ठीक है, और एक मिनट, मैंने लास्ट उनसा का मैसेज पढ़ा नहीं, मुझे लगा शायद इन्होंने कहा है फोन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फोन नहीं इस्तेमाल करना, कतन नहीं करना। अम, कोई फनी वीडियो दिखाएं, कोई फनी वीडियो की बात करिए उनसा। नहीं, फोन जो है ना गैदरिंग में कभी भी नहीं होना चाहिए, नेवर। ये रिलेशंस के खिलाफ है, ये रिश्तों के खिलाफ है चीज मोबाइल फोन, ये तो वैसे फितना है ना, मैं कहूंगी। मैं क्या, सब स्कॉलर्स भी कहते हैं और ये समझदार शख्स कहता है ये जो है ना फितना है। ठीक है, फोन नहीं इस्तेमाल करें।
आप 2 घड़ियां उस शख्स को जान लें। और आपको भी पता है लोग इस वजह से नहीं जान पा रहे होते क्योंकि उनका ध्यान फोन्स में होता है या मोबाइल की दुनिया चल पड़ी है, ठीक है। या तो आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो दैट्स ओके, आप करो, आप एक्सक्यूज करो। इवन जब मुझे मैसेजेस कॉल्स आ रही होती हैं तो मेरे से ज्यादा उस शख्स को टेंशन हो रही थी कि यार ये बंदी मसरूफ बंदी है और ये मेरे साथ प्रॉपरली अपना मोबाइल बंद करके मुझसे बात करी है, तो मैं ही इसको स्पेस दूं कि अपना काम कर ले। तो अपनी पर्सनालिटी को बिफोर टाइम ऐसे करें, ठीक है। और एक और बात, जो आप ये गपशप जो आपकी जो ये गैदरिंग्स हैं इनको आप जो है खत्म कर सकते हैं, वो इस वजह से ऐसे कि आप जो है बिफोर टाइम या आफ्टर टाइम या सम टाइम, जब आप समझें कि लोग फारिग बैठे हैं, कोई इतनी वो नहीं कन्वर्सेशन नहीं हो रही, तो आप कोई ऐसे जुमले से बात स्टार्ट कर सकते हैं कि आपने जो है जब आप 4 लोग इकट्ठे बैठे हैं तो आपने इस तरह के गॉसिप्स नहीं करने। लेट्स टॉक अबाउट योर सेल्फ, योर रूटीन, योर कुरान, कुरान रूटीन आपकी जैसी जा रही है, दिल के हालात के बारे में बात करना शुरू करें। और ये बातें आप बिफोर टाइम या आफ्टर उस जो ये सिनेरियो हो गया उसके बाद आप ये सारी बातें कर सकते हो, जब बड़ा माहौल लाइट हो, ठीक है, जब सुनने वाले अटेंटिव हो, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई? अगर आप से कोई बात कर भी रहा है ना, ठीक है, किसी की बात कर रहा है, तो आप याद रखें ऑब्वियसली वो आपकी भी बात कल को किसी से करेगा, तो ये जुमला भी याद रखा करें अपने आगे। सो हमें जस्ट इस चीज को समझने की जरूरत है एंड जस्ट मूव ऑन, ठीक है। इसके अलावा हाँ, ब्यूटी टिप्स, सही बात है। आप ब्यूटी टिप्स के बारे में बात कर सकते हो, आप कपड़ों के बारे में बात कर सकते हो, इससे फिर गीबत चुगलियां नहीं होती हैं। आप अपने कपड़ों के बारे में बात करो, आपका ये कलर अच्छा है, मुझे ये कलर पसंद है, फिर साथ ही घुमा फिरा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा कलर पसंद था उस पर आ जाए। और फिर देखना आपकी ये जो जो है ना कन्वर्सेशन एक इसकी एंडिंग अच्छी होगी, ठीक है। हाँ, वेट लूज, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। बस फिर वो आप फिर अपनी वही बात है ना कि कुरान और हदीस से दूर हो जाएंगे आप इन कन्वर्सेशंस पे करेंगे तो, ठीक है। टॉक गुड अबाउट टारगेटेड पर्सन, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। आप ना इनडायरेक्ट वे में, आपको पता है कि एक शख्स जो बीबीसी न्यूज है, ठीक है, यानी वो हर जगह खबर जरूर पहुंचा देता है। आपको पता है मैंने इस बंदे से बात करी ना, उस बंदे तक पहुंच जानी है, तो आप उस बंदे तक ऐसी हैप्पी इंफॉर्मेशन पहुंचा दें कि दूसरे शख्स जो है ना आपके दिल में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर बैठा है या कोई लव बात लेकर बैठा है या ऐसी बात लेकर बैठा है जिससे उसको हर्ट हुआ है या आपको हर्ट हुआ है, तो वो क्लैरिटी हो जाएगी। इन अ पॉजिटिव सेंस आप बात कर सकते हो, ठीक है। अब जो चौथी चीज हम देखने वाले हैं अपनी बातचीत में वो ये कि रिदम अपनी स्पीच में लेकर आए। ब्रिंग रिदम टू योर स्पीच। क्या मतलब है रिदम का? क्या मतलब है मेरी इस बात का? एड सम साउंड और रिदम टू योर वर्ड्स, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, फोनिक्स वगैरह इनको सिखा रहे होते हैं, तो हम रिदम को इज इक्वल टू कर देते हैं म्यूजिक, ठीक है। तो म्यूजिक तो खैर इस्लाम में नहीं अलाउड, हम उस म्यूजिक की बात कर रहे हैं, उस साउंड की बात कर रहे हैं कि जो हम बात कर रहे हो हमारे वर्ड से ऐसी रिदम निकले, ठीक है, ऐसी लाइक यू आर साउंडिंग रिदमिक, ठीक है। अगर मुझे आपको कहना है कि कैसे हैं आप, इससे इसको मैं अच्छे तरीके से बोल सकती हूँ ना, कैसे हैं आप, तो मैं कैसे बोलूंगी कैसे हैं आप, ये रिदम है। मैं पूछूं हाउ आर यू और मैं पूछूं हाउ आर यू, रिदम, ठीक है। मैं पूछूं क्या हाल है, मैं पूछूं क्या हाल है, ये ना आप स्माइल के साथ जब एक बात कर रहे होते हो और आपकी एक रिदम होती है बात करने की। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं भैया आप वो बात कैसे कर लेती हैं, तो ये बात होती है रिदम लेकर आए अपनी टोन में। मेरी आवाज में रिदम बहुत है, बहुत ज्यादा है। वह जब आप बात कर रहे होते हो ना, किसी से कोई सवाल कर रहे होते हो, तो अपनी अल्फाजों में थोड़ी सी रिदम लेकर आए, ठीक है। आपकी आपकी बातें एक अच्छा इम्पैक्ट रखेंगी लोगों पर, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है, ये मुझे मेरे टीचर्स ने बताया था कि तुम्हारी, मैंने आपको बताया ना आपके टीचर्स आपको निखारते जरूर हैं, ठीक है। आप जो है ना वो
आपकी आपके अंदर स्किल्स बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन देखने वाला आपकी स्किल्स को जानता होता है, और वो फिर आपको बताता है कि यार तुम्हारे अंदर ये तुम्हारे अंदर ये स्किल है, तुम्हारे अंदर ये स्किल है, इसको पॉलिश करो, इस पर काम करो, फिर आप उस पर वो काम करते हो। ठीक है। अच्छा, और बहुत सारे लोग, जिस तरह जवाहिरा ने कहा कि जो है ना फेक लगता है, नहीं, जब आपकी एक रूटीन होगी ना तो वो फेक नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग हो सकता है मेरे बारे में पहले यही सोचते हो कि ये कैसी फेक सी लैंग्वेज है, या ये जो है ना हिबा क्या हो गया, हिबा क्या हो गया, सर्दी बहुत ज्यादा हो गई है, बैग जाएं बैग जाएं, जल्दी जल्दी बैग जाएं। अच्छा, स्टार्ट स्टार्ट में ना बहुत लोगों को मुझे लेकर भी फील हुआ होगा कि ये पता नहीं कैसी यू नो फेक सी बाजी बात कर रही हैं, और अ, पता नहीं कैसी लैंग्वेज है, पता नहीं कैसे बाजी ना साउंड्स म्यूजिक ऐड कर रही हैं। तो जब आप उस बंदे के साथ यूज टू हो जाते हैं तो आपको पता चलता है यार ये रियल है, ये फेक चीज नहीं कर रहा। इसकी एक बात करने का स्टाइल ऐसा हो गया है, इसकी एक अल्फाजों में एक नरमी भी है, सख्ती भी है, एक रोब भी है। ठीक है। और ये जो चीजें आती है ना, ये बहुत ज्यादा आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करता है। बनावट तब लगेगा जब आप नेगेटिव जुमला अगले बंदे को ग्रजेस रखकर, अपने दिल में हेट डिसलाइक रखकर आप बोलो ना, तो आपके जो आईब्रोज उठ रहे होते हैं, आपके जो कंधे उठ रहे होते हैं बात करते हुए, वो बताएंगे कि ये जो है बनावटी बातें हैं। अगर आप टॉकिंग स्टाइल को अच्छा कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर रहे हो, कुरान से लोगों को जोड़ने के लिए इस चीज को इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। याद रखें, हमें हमेशा याद रखें कि जब आप सच बोलते हो ना, तो अगले बंदे के दिल में अल्लाह ताला डाल देते हैं कि यार ये बंदा सच्चा है। और अगर आप झूठ बोल रहे होते हो, या बात ऐसी घुमा फिरा के कर रहे होते हो, या आप उसको मिर्च मसाला लगाने की नीयत से बात करो, या उसकी बटरिंग कर रहे होते हो, तो अल्लाह ताला उसके दिल में ऑलरेडी डाल देते हैं। बहुत सारे लोग होंगे आपकी एक जुमले से कायल हो जाते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे आपसे डिसअग्री करते होंगे, उनका क्या होता है, उनके दिल में ऑलरेडी अल्लाह ताला डालते हैं। तो जब आप बात कर रहे होते हो, कैसे हैं आप, सेहत ठीक है आपकी, दिल के हाल ठीक है, खाना खाया, ये ना ये वाली टर्न जो है ये हो जाती है। ठीक है, मैं स्पेशल आपको बोल के बता रही हूँ ना, मुझसे ही नहीं एक्चुअल वॉइस निकल रही मेरी रिदम वाली। वैसे नॉर्मल बात करूँ तो मेरी रिदम वाली वॉइस है। तो आप लोग ने इंशाल्लाह, आपको ये समझ आ रही है ना कि मैं आपसे क्या बात करना चाह रही है ना, समथिंग लाइक दिस। ठीक है। तो जहां आप जो है ना अपने अल्फाज कह रहे हैं, उसी के साथ आप अपने अल्फाजों में एक स्वीटनेस लेकर आ सकते हैं, एक रिदम लेकर आ सकते हैं, जो अट्रैक्शन का बायस बनती है, और लोग आपकी बात सुनने के लिए अटेंटिव हो जाते हैं। उनको लगता है यार इसकी बात सुन लेनी चाहिए, लेट्स लाइक लिसन टू हर। ठीक है। मुंजरीन, हर बातें एवरीवन पर करने वाली नहीं होती, अल्लाह की बंदी। ठीक है। यू आर साउंडिंग रिदमिक। ठीक है। और अगर आप मुझे समझ रहे हैं तो आपको ये पता चल रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये नहीं, व्हेन यू आर टॉकिंग इट साउंड्स लाइक कि आप अपने अल्फाजों से किसी को अपने करीब कर रहे हैं। ठीक है। आ रही हूँ। तो आप क्या इस चीज को लेकर आ रहे हैं कि जब आप रिदमिक वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, साउंड कर रहे हैं, रिदम के साथ बात कर रहे हैं, तो आप जो हैं एक तो बड़ा अच्छा स्वीट साउंड करेंगे, लोगों को अपने करीब करेंगे। इधर एक और बात जो ऐड करना मैं चाहती हूँ कि अपनी जो टोन है ना, उसको मेजर करें, उसको मेजर करने की प्रैक्टिस करें। अपनी अपनी ना बातों में मेजर्ड टोन लेकर आए। क्या मतलब है मेजर्ड टोन? अच्छा, डिपेंडिंग, मेजर करना मीन्स, मैं यही आपसे सवाल कर रही हूँ ना, आप लोग मुझे बताएं मेजर्ड टोन किसे कहते हैं? आप लोगों को समझ आ रही है? आप अपनी टोन को कैसे मेजर कर सकते हो? ऊंची नीची ना हो। अच्छा, ओके, वेरी गुड। हाँ, उतार चढ़ाव आवाज में, ज्यादा भी ना। ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, मुझे समझ आ गई कि आपको बात समझ आ गई। अच्छा, आगे चलते हैं।
मैयर टोन है कि जैसे अब डिपेंडिंग ऑन जगह पर जहां पर आप बैठे हैं या खड़े हैं और बात कर रहे हैं, वहां पर आपकी हायर टोन यूज हो कर सकते हैं या लोअर टोन भी। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप ऐसी गैदरिंग में हैं जहां पर आप बड़े आहिस्ता आवाज से बात करें, लेकिन आपको उस शख्स को बात बताने के लिए थोड़ी ऊंची आवाज रखनी पड़ेगी, लेकिन आप वहां पर आहिस्ता बात कर रहे हो। ये गलत है। ये चीजें आपको समझनी है सराउंडिंग्स को देखते हुए। जहां पर आपने कोई सीक्रेट बात करनी है ना, आप आहिस्ता होते हो। ठीक है, लोग अट्रैक्ट सॉरी जो है ना डिस्ट्रैक्ट ना हो और लोग जो है डिस्टर्ब ना हो, आप अपनी टोन वैसे रखते हो। अपनी टोन को मैयर जरूर करना, रिदम के साथ ही, लेकिन मैयर जरूर करना। या आप अपनी टोन में बैलेंस रखते हो। ठीक है, यू शुड नॉट बी टू लाउड और टू लो कि अगले बंदे को समझ ही ना आए। इन दोनों सूरतों में कन्वर्सेशन बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगी। यानी एक बंदा आपको बार बार कहे प्लीज दोबारा बोलना, हाँ हाँ क्या का, रिपीट करना इसके आगे, ये चीज ना हो। और उसके बाद वो बेचारा हाथ ही पंखे की तरह नीचे करता रहे, आहिस्ता 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 आहिस्ता, हल्के बोलो हल्के बोलो। ठीक है, तो ये चीज भी ना हो, नॉर्मल रहें, बैलेंस रखें, अपनी टोन को मैयर करना सीखें। क्या कि जो है ना, आप बिल्कुल बैलेंस्ड रहें, बीच में चले, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, एतदाल बिल्कुल। ठीक है, बैलेंस रखें। और वो कैसे होगा, आप सराउंडिंग्स को देखें कि आप किस जगह पर हैं। सिबलिंग्स के साथ तो और मामलात है ना वो तो मैं तो कुछ उन पर बात ही नहीं कर सकती। वो तो एक पूरा प्रॉपर, मैं कहती हूँ वो तो 2 घंटे ले जाएगा इस पे। ठीक है, सिबलिंग्स पर अगर हम आए, वो तो और तरीके और ही दुनिया है वो तो। ठीक है, हम उस पर इंशाल्लाह कभी बात करेंगे। तो याद रखें कि आपने अपनी टोन को जो है वो मैयर करके चल। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट हम जिस पर जा रहे हैं वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट वंस है, वो है यूजेज ऑफ हैंड जेस्चर्स। फिफ्थ पॉइंट पर चले हैं बा ये मेरा फेवरेट, दी मोस्ट फेवरेट है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमने इस चीज को बैलेंस करना है और बैलेंस करना सीखना है। क्या मतलब है मेरा हैंड जेस्चर को यूज करने का? हिबा, किस चीज को हेट करती हैं आप? हाथों के इस्तेमाल को? अच्छा, हैंड जेस्चर्स। ये मेरा मोस्ट फेवरेट पता है क्यों है? आपको एंड पर इस टॉपिक पे पता चलेगा। हैंड जेस्चर्स का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा यूज नहीं करना, वरना आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग लगेंगे। बात समझ रहे हैं? यूजेज ऑफ हैंड जेस्चर्स, आपने इतना उसको यूज नहीं करना, इतना हाथों का इस्तेमाल नहीं करना कि आप खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन आपके अपने लिए होगी और आप अपनी बात से ज्यादा फोकस हाथों पर अपने कर रहे होंगे। मेरे हाथ ठीक हैं एकदम, जब आप देखेंगे यार इतने लोग हैं, मैं अपने हाथों को हिलाई जा रहा हूँ कभी इधर कभी उधर, तो आप नेक्स्ट टाइम बात ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि कोई आपको नोटिस करके बात कहते ना, हाथ कम हिलाओ, हाथों का इस्तेमाल कम करो, तो आप क्या करोगे? हेजिटेट कर जाओगे। ठीक है, आप हाथ नीचे रख के बात करना चाहो, आप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपकी एक आदत है। तो याद रखें, हैंड जेस्चर्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं जब आप किसी से बात कर रहे हो, स्पेशली जब आप किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हो। बात समझ आई? इवन इन वीडियो कॉल्स, मीटिंग्स, या आपकी जो वॉइस वॉइस होती है, और आप सॉरी वो क्या उसको बोलते हैं जो हम वीडियो चैट करते हैं, अगर आप उस पर हो या फेस टू फेस हो, तो ये आपकी बहुत मैटर करती हैं चीजें। ठीक है, तो आप इनको यूज कर रहे होते हैं और ये एक यूजेज आपको हेल्प करती है टू एक्सप्रेस मोर। हाँ, गुस्से में तो बहुत एक्स्ट्रा यूज होता है क्योंकि आप एक्सप्रेस अच्छे से कर पाते हो ना, आपको लगता है आप हैंड का इस्तेमाल कर रहे हो, आप लाइट फील कर रहे हो। ठीक है, जब मैंने हाथों के इस्तेमाल पर एक वर्कशॉप कराई थी, वर्कशॉप में एक पार्ट था हाथों के इस्तेमाल का, तब मुझे लोगों ने कहा कि आपको ये चीज़ पता नहीं है कि जब हम हाथों का इस्तेमाल करते हैं ना, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि हम मोर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हम कॉन्फिडेंस से बात कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि हम जो है ना बड़े अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो ये बात ठीक है, सच है, लेकिन इतना ज्यादा यूज ना करें। यूज देम जस्ट इनफ, बस थोड़ा सा।
डोंट डू टू मच, ठीक है, और ना ही बहुत कम, और ना ही प्लीज ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें ना बहुत कम इस्तेमाल करें, और ना प्लीज, जो मैं इस पर बहुत जोर दूंगी, प्लीज झटके मत दें अपने हाथों को ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे हम कहते हैं जिस किसी को हम थप्पड़ मार रहे होते हैं, इस तरह मत करें, झटके मत दें, ठीक है, बार बार ना दें। ट्राई टू मूव देम सॉफ्टली, सॉफ्टली मूव करें, इस्तेमाल करें लेकिन आहिस्ता इस्तेमाल करें, सॉफ्टली। अब आप मुझे देख नहीं सकते, लेकिन आप मेरी बात, कुछ लोग मेरी बातों से ये अंदाजा लगा सकते होंगे कि मैं अपने हाथों को मूव कर भी रही हूँ कि नहीं कर रही। और अगर मैं मूव कर रही हूँ तो मैं बड़े स्लोली और इन रिदम इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। इससे आपको मैं या मैं, आप मुझे सुन रहे हैं, या आप अगर बात कर रहे हो तो मैं आपको सुन रही हूँ, अक्सर हम पता चल जाता है यार ये बंदा, इमेजिन हम उसको कर रहे होते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं यार ये हाथ हिला रहा होगा, अच्छा इसने हाथ ऐसे किया होगा, अच्छा इसने हाथ ऐसे किया होगा। तो वो जो है ना, कुछ बंदे कंफर्टेबल इसको फील कर रहे होते हैं, कुछ बंदे जो हैं वो कोई बंदा हाथ बहुत इस्तेमाल कर रहा है हाथों का, तो उसका सारा फोकस ना हाथों पे चल जाता है। वो कहते हैं बात सुनी, हाँ क्या कहा, दोबारा रिपीट कर लो। वो असल में तुम हाथ हिला रही थी ना, तो तुम्हारा हाथ वो पानी के गिलास को ना लग जाता, मेरा फोकस सारा उधर था। तो इतने झटके मारी थी ना, टेबल हिल रहा था साथ साथ, धमक पड़ रही थी मेरे सर को, यू नो ये चीजें होती हैं। ये जब ये चीजें आ जाती है ना, तो फिर आप भी डिस्ट्रैक्ट होते हो और वो भी और आप कहते हो यार शिट मैन, अस्तगफिरुल्लाह, सारा तुमने मोशन खराब कर दिया मेरी बात का। तो भाई यू हैव टू नीड कि आप जो है अपने हाथों का इस्तेमाल कैसा कर रहे हो। हाँ, जब बहुत आप जो है ना बात कर रहे हो, इम्पोर्टेंट बात कर रहे हो, उस पर आप थोड़ा अपनी, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि हाई पिच रखो, तो आप अपने हाथ का इस्तेमाल बड़े आराम से ऊपर लेकर जाओ, देखो हाई पिच इस्तेमाल करो, लो को लो लेकर जाओ, ठीक है, ना कम ना ज्यादा, इस पे आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हो टू लोगों को बताने के लिए, अटेंटिव करने के लिए, यार इतना या इतना, ठीक है। आप ये चीजें जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा टाइम चूंकि खत्म हो गया है, और हम जो इमोशन और वॉइस मॉड्यूलेशन है इंशाल्लाह हम उसको कल देखेंगे, और उसके साथ ही हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, जिसके साथ हम 3 टॉपिक्स इंशाल्लाह कल कवर करने जाएंगे, अगर मुझे आप मौका दे देंगे और आपके सवाल ऑन टाइम मुकम्मल हो गए तो इंशाल्लाह कल चलेंगे। अभी के लिए इतना ही डाइजेस्ट कर लें, और मैं चाहूंगी कि आप इन सब चीज़ों के लिए जो हमने 5 पॉइंट्स पढ़े हैं, उन सब के लिए एक एक एग्जाम्पल ज़रूर लेकर आए, और उसको चाहे उर्दू में लिखें, अंग्रेजी में लिखें, चाहे रोमन में लिखें, चाहे वॉइस नोट करें, लेकिन ग्रुप में ज़रूर भेजें, ठीक है, बिफोर क्लास कल की, ठीक है। और गॉसिप्स को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, और आप अपनी स्पीड को स्लो कैसे लेकर आ सकते हैं, या आपने इसको प्रैक्टिस किया है तो ज़रूर। रिदम की प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो, अपनी बातों में रिदम कैसे लेकर आ सकते हो, अगर आपने किसी से कोई बात की है या आप मुझसे कुछ सवाल कर रहे हैं तो रिदमिक कैसे आप साउंड कर सकते हो, तो ये चीज़ें इसकी एग्जाम्पल्स, ठीक है। और इस तरह आप अपने हाथों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, और यहाँ आप वॉइस नोट पे करो कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा हाथ इधर जा रहा है, तो इधर जा रहा है, मैं इसको ऐसे इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। तो ये चीजें, ठीक है, फन एक्टिविटी है लेकिन जरूर करनी है आप लोगों ने इंशाल्लाह, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो इंशाल्लाह 20 पर इंशाल्लाह अपनी क्लास को एंड करते हैं, अगर किसी का कोई सवाल है तो इंशाल्लाह वो कर लें, फिर इंशाल्लाह यहीं पर रैप अप करते हैं। किसी ने कुछ कहना हो, किसी की कोई बात, किसी को जो बात कुछ समझ ना आई हो तो, जी अलमीरा। हेलो। ऐसा एक्चुअली बहुत ज्यादा होता है मेरे साथ ना कि जब मैं किसी से बात कर रही होती हूँ ना, तो शायद मैं थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी आपको, बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि आप फील कर रहे होते हो, और समटाइम्स आप अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं भी कर पाते, बट स्टिल आई विल ट्राई टू डू इट। तो ये होता है कि बहुत से लोग बातों में ना, बातों बातों में आपको आपकी जो बात है, लाइक आप एक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आपने कोई गलत बात नहीं की, सपोज आपने कोई नॉलेज शेयर की है, या आपने कोई बहुत ही एक अच्छी बात कही है, तो लोग ये कर रहे होते हैं कि वो आपको, आपकी बात पर आपको अटैक कर रहे होते हैं बातों बातों में, या आपको डाउन फील करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, या वो आपकी बात पे फौरन से अपनी बात करते हैं, अपने आप को बढ़ाकर बताना करते हैं। डेफिनेटली आई थिंक सो यही होता है कि वो खुद ये चीज फील कर रहे होंगे, और मोस्टली ऐसा बड़े भी करते हैं। तो अब ऐसे सिचुएशन में सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है कि मैं ट्राई करती हूँ कि मैं पॉजिटिव रहूं, और मतलब इतना माइंड नहीं करूं
लेकिन नेचुरली ये चीज होती है कि जब एक बार आपने किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया ना, तो आपको वो इंसान याद रहता है, और नेक्स्ट टाइम आप उसके साथ वैसे बात नहीं कर पाते। तो हम्म जो यानी कि आप इतने पॉजिटिव नहीं हो पाते, आपको पता होता है कि ठीक है, अब उसकी नेचुरली एक बाउंड्री सेट हो जाती है। हम्म तो मेरे साथ ना बचपन से ही ना मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो मुझे बहुत महसूस होता था, ये बहुत महसूस होता है। हम्म तो मैं एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेंट हूँ, तो एक्सप्रेशंस का की भी बहुत जल्दी समझ आ जाती है, आवाज की टोन की, इवन बातों की, शायद समटाइम्स बहुत ही अच्छे से समझ आती है। कभी कभी आप गलत भी हो जाते हो, बट आप एक्सपीरियंस के साथ साथ आप कर सकते हो, हाँ ये बात मैंने उस टाइम पे ऑब्जर्व की थी, और बाद में आपको प्रूफ भी हो जाता है कि हाँ वो सही है। हम्म अब आप कुछ ऐसी बातें जिनको आप एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, उस पर्सन को आप कह भी नहीं सकते, लेकिन आपने वो फील की होती है, और आपका दिल वैसे नहीं हो पाता, यानी आप इतने कंफर्टेबल नहीं होते नेक्स्ट टाइम उससे बात करने में। और अगर आपके इर्द गिर्द मोस्टली लोग ऐसे ही हों, तो फिर बहुत डिफिकल्ट होता है आपके लिए कनेक्शंस बनाना, या लोगों के साथ मिलना, या कुछ भी। तो ऐसे सिचुएशन में मेरा क्वेश्चन ये है कि किया क्या जाए, मतलब क्या आप अवॉइड अगर करोगे तो आप कितना को अवॉइड करोगे? आप क्या हर एक को छोड़ दोगे? आपको मिलना भी है, आपको ऐसे लोगों को हैंडल भी करना है, आपको पॉजिटिव भी रहना है, सब साथ साथ है। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए, मतलब? आपका हम्म, क्वेश्चन मुकम्मल अलमीरा? जी हो क्वेश्चन गया। जी जी, क्लियर, हो गया। शॉर्ट, और जो है ना स्टिक टू दैट पॉइंट होना चाहिए, ठीक है? यही चीज हम क्लासेस में हमने सीख रहे हैं। अच्छा चंदा, आपका छोटा सा सवाल ये था, आप इसको छोटा करो तो ये कहो कि अगर मुझे किसी से नेगेटिव वाइब्स आती हैं या अच्छी वाइब्स नहीं आती हैं, और हर दफा कंटिन्यू ऐसा हो रहा है, तो मैं रिश्ते अपने छोड़ नहीं सकती, उस कंडीशन में मैं क्या करूं? यही है आपका सवाल? आई थिंक ऐसा कह सकते हैं, बट वाइब्स भी आई थिंक, अब आप हम्म हर एक से, आपको अगर ऐसा ही महसूस हो रहा है, तो आप समटाइम्स ये भी नहीं कह सकते कि आपको एक पर्सन से नेगेटिव वाइब आ रही है, ओके क्योंकि हर कोई तो आपको नेगेटिव वाइब नहीं देगा ना, मे बी उसकी ओके जी जी। पर्सनैलिटी कुछ ऐसा है जो उसको मैं शायद खुद भी समझ नहीं पा रही, बट हम्म ऐसा बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, पहली बात तो फिर तू खुद समझे। दूसरी बात ये कि जब हमारे हमारे किसी शख्स के साथ ऐसा एक्सपीरियंस जा रहा होता है कि हम उसको फेस नहीं करना चाहते दोबारा, या हम उसके साथ बाउंड्री सेट भी कर लेते हैं, लेकिन फिर एंड अप इन कन्वर्सेशन या एंड अप इन ऐसी बात या ऐसी गैदरिंग्स जिसमें हमें उसको फेस करना पड़ता है, तो हमेशा अपने दिमाग में एक चीज रखें, अपने माइंड में एक चीज रखें, दिल में एक चीज लेकर आए कि हम कितना कुछ करते हैं, और हमें अल्लाह ताला से क्या उम्मीद होती है कि अल्लाह ताला हमें सेम पहले जैसा ट्रीट कर रहे हैं, हमें माफ कर दें, सब चीजें भूल जाएं, और हम जो है बिल्कुल पहले जैसा रिलेशन हो हमारा अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह वो बात हम दोनों के बीच से निकल जाए। अगर आप दुनिया में देखें तो आप जिससे मोहब्बत करते हैं और आपसे कोई ना कोई ऐसी चीज हो गई है, या अगर ऐसा हो गया है, तो आप क्या चाहते हैं कि वो आपको कैसा ट्रीट करे? आपको जिस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए, आप लोगों को वैसा ट्रीटमेंट देना शुरू करें। अगर वो बंदा आपको नापसंद भी है तब भी, ठीक है, हर बार, एवरी टाइम। कितनी की दफा आपके मुताबिक कितनी की दफा? 20 टाइम्स, 25 टाइम्स? हर दफा, इवन 100 टाइम्स, तो 100 टाइम्स भी। बिकॉज अगर आप उसको अपनी जगह रखो, आप उसकी जगह पे खड़े हो, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? उस अकॉर्डिंग आप डिसीजन लो। अगर तो आप कहते हो कि मैं अगर ये करती तो मुझसे कोई मूव ऑन करना चाहता तो मैं करने देती, वो मुझसे कोई बात ना करना चाहता तो मैं कहती ठीक है मत बात करो। लेकिन क्या आपको डीप डाउन ये चीज अच्छी लगती? बिल्कुल ना अच्छी लगती। क्या आप वो चीजें, मामलात सॉर्ट करना चाहते? बिल्कुल करना चाहते। तो आपने जो है उस चीज को ऐसे लेकर चलना है कि जैसे ये आप, हाँ बिल्कुल, अगर वो अपनी बुराई नहीं छोड़ता तो आप अपनी अच्छाई क्यों छोड़ो? एग्जैक्टली यही बात है। आप अपना जो है अपना अमल अच्छा शो करो, ठीक है? आप अपना अखलाक अच्छा शो करो। आप लोगों के बिहेवियर्स के बारे में मत सोचो, कल को आपने जवाबदेही करनी है, और कितना लेकिन एक बाउंड्री सेट करो। आप उससे लिमिटेड टॉक करो, लेकिन करो। ये नहीं कि मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, अब मैं बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, ऐसा मुमकिन भी नहीं है वैसे भी, ठीक है? और दूसरी बात ये अलमीरा, अपनी जो हम हमारे क्लासेस में सीख रहे हैं, क्योंकि हमारी ये जो है एक तो डिस्कशन डिस्कशन हमारी होती है हर क्लास में, और डिस्कशन से हम इंशाल्लाह सीखते हैं और सीख रहे हैं। तो हमारी जो पिछली क्लासेस है ना, उसके अंदर आपके अंदर जो है ना अभी लैक आ रहा है, उस चीज को लेकर आओ, ठीक है? आप मेरी बात समझ रहे हो चंदा? क्लियर रखो, जो आप सवाल कर रहे हो उस बात को क्लियर रखो
क्यों वाली बात नहीं करनी, ठीक है। कि जिस तरह अब आपने लास्ट बात की, मैं तो एग्जांपल देती हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। इस्लाह है सब लोगों की, मेरी आपकी, ठीक है, ताकि हम जो है अच्छे से इस चीज को समझें। जैसे क्यों वाली ना हो कि हमें, क्योंकि हमें हर किसी से तो नेगेटिव वाइब्स नहीं आ सकती, क्यों वाली बात नहीं होनी चाहिए थी, बस एक स्टेटमेंट दो, दैट्स इट, ठीक है। अगर बाजी सवाल करें या अगर नेक्स्ट पर्सन सवाल करे तो आप उसकी डिटेल में जाओ, ओके। चलो मेरा बच्चा, अब सब लोगों ने इंशाल्लाह इंशाल्लाह पिछले पॉइंट्स को अपनी जिंदगियों में शामिल करना शुरू करेंगे, प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, फिर आपको ये कोर्स फायदा देगा। अदरवाइज आप डिस्कशंस पर ही रह जाओगे, फिर ये कोर्स फायदा नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो कोशिश करें आप इंशाल्लाह कि आप इसको प्रैक्टिस में लेकर आएं, और जो चीज़ें आपको मुश्किल लग रही हैं आप अपनी फीडबैक में ज़रूर इस चीज़ को शामिल करें कि मुझे इस पर काम करना है। हमने ये चीज़ पढ़ी है लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा, मुझे और वेज सिखा दें, मुझे और तरीक़ेकार बता दें, ठीक है। तो 1-to-1 कन्वर्सेशन हो जाएगी, आप उस चीज़ पर काम हो जाओगे, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो करना चाह रहे होते हैं लेकिन उनको एक मोटिवेशन चाहिए होती है, तो मोटिवेशन के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है। आप जरूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोर्स हेल्पर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेस्ट तरीके से इंशाल्लाह हम सीखेंगे अल्लाह की तौफीक से, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें। अगर किसी का मजीद कोई क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह हम ग्रुप में आप मैसेज कर दें या मुझे पर्सनल मैसेज कर दें या अपनी जो है कोर्स इंचार्ज को मैसेज कर दें, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम।